हेलो एवरीवन, जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, ये सीरीज का आपको 27 पार्ट है। इसके पहले हम लोग 26 पार्ट देख चुके हैं। ठीक है, जो लोग भी वीडियो रेगुलर नहीं देख रहे हैं या फिर जो लोग नए जुड़ रहे हैं, तो वीडियो को आप प्लीज पूरा देखिए। ठीक है, आपके पास नोट करने का तो टाइम नहीं है कि आप एक एक चीज को नोट करो, लेकिन बस ये इतना करते जाओ कि आप जो वीडियो देखो उसमें क्वेश्चन जितने भी दिए हैं मैंने उनको देखो, आप लगा पा रहे हो कि नहीं लगा पा रहे हो। जो क्वेश्चन आ रहे हैं स्किप करो, आगे बढ़ो। जो नहीं आ रहा है उसको समझ लो। ठीक है, बस इससे आपका जल्दी जल्दी रिवीजन हो जाएगा और आपका क्या करोगे कि अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक, बाकी अब सारे कॉन्सेप्ट और सब कुछ पढ़ने का तो टाइम है नहीं, एग्जाम सर पे आ चुकी है। ठीक, जो लोग पहले से पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं अच्छे से, यकीन मानिए उनका एग्जाम इस बार जरूर निकलेगा और 100% निकलेगा। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, ध्यान से समझिए। 12 cos थीटा प्लस 5 sin थीटा प्लस 4 की परिसर यानी रेंज पूछ रहा था। ठीक है, और एक बात हाँ और कहना चाहूंगा, जो लोग भी कहते हैं कि सर रेगुलर वीडियो नहीं आ रहे, कमेंट करते हैं, ठीक है, आप लोग समझ रहे होगे कि मैंने जब से कहा है वो ज्यादातर रेगुलर रह ही नहीं पाता हूँ, मैं कभी भी नहीं रह पाता हूँ। ठीक, तो इसकी बेटा आपसे हाथ जोड़ के माफी चाहूंगा, क्षमा, सॉरी, जो भी समझ लो। आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग माफ करना और समझने की कोशिश करना कि कोई छोटी मोटी वजह नहीं होगी इसकी। बहुत सारी बातें जिंदगी में लगी होती हैं, उतार चढ़ाव और बहुत सारी इधर उधर की सारी प्रॉब्लम्स जब आगे इकट्ठी हो जाती ना, तो जिंदगी में समझ में नहीं आता क्या करना है। ठीक है, बहुत जब इंसान परेशान हो जाता है तो उसको क्या है कि जब उसको समझ लीजिए, अब आप लोग समझदार हो तो बेटा ये छोटी मोटी बातें तो हर किसी के लगी होती हैं, क्योंकि इंसान है तो सब कुछ इतना तो करना ही होता है। लेकिन कभी कभी ज्यादा परिस्थितियां बिगड़ जाती हैं तो उनसे लड़ना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इस वजह से आपकी वीडियो रेगुलर नहीं आती। तो आपसे यही कहूंगा कि आप लोग कहीं भी पहले से जुड़े हो या ऑनलाइन अभी भी पढ़ रहे हो, ऐसी बात नहीं कि यही वीडियो देखते हो, तो आप प्लीज उसको जरूर देखते रहिए। ठीक है, और मैं आपसे देखो ये नहीं कह रहा कि मैं वीडियो नहीं यहाँ से आएंगे, जितना हो सकेगा, जितना पॉसिबल हो सके और क्षमता जितनी मेरे अंदर होगी और उससे बनाने की कोशिश करूंगा वीडियो आपके लिए, कि जितना ज्यादा हो सके करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आप वीडियो को रेगुलर देखते रहिए और जहां जुड़े हो तो वहां भी जुड़े रहिए, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, और मेरी परेशानी समझने की कोशिश करना कि मैं आपको बीच में छोड़ने के लिए नहीं आया था कि 2 दिन पढ़ा के आपको ये चला जाऊं वो चला जाऊं। ठीक है, जितना हो सकेगा अभी भी मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, लेकिन फिर भी आपका मेन मोटिव यही है कि आपका एग्जाम निकले। ठीक है, वो चाहे जैसे भी निकले, आपको दिन रात एक करना पड़े तो आप कीजिए। ठीक है, और भी एक दो बहुत सारे चैनल होंगे, एक दो नहीं, आपने ऑफलाइन भी पढ़ रखा हुआ, तो प्लीज वो सारे नोट्स और रिकॉल करते रहिए, अच्छे से रिकॉल कीजिए। ठीक है, और यहाँ भी जुड़े रहिए। तो आपका बस एग्जाम निकलना है, मेन मोटिव यही। ओके, तो मेरी प्रॉब्लम समझने की कोशिश करना बेटा, जितना होगा मैं करूंगा आपके लिए। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने, 12 cos थीटा प्लस 5 sin थीटा प्लस 4 की परिसर रेंज पूछ रहा है। तो देखो रेंज का मतलब क्या होता है, रेंज परिसर क्या होती है। रेंज होती है, देखो आपकी यहाँ पे देखो आती है मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू और यहाँ मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू पता होनी चाहिए आपको, यही रेंज होती है। तो इसकी देखो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पता करनी है। ठीक है, तो देखो एक एक चीज बता दो, ए साइन थीटा आपके पास लिखा है प्लस माइनस बी कॉस थीटा। अगर इस टाइप से दिया है तो इसकी जो रेंज होती है, इसकी जो निम्न मान और उच्च मान जो होती है, उसको बोलते हैं प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सबने पढ़ा होगा ये। इसका मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम प्लस की वैल्यू और मिनिमम माइनस की वैल्यू, ये तो पता ही होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक इसका देखो मैक्सिमम और मिनिमम क्या हो जाएगा। अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर, ये ए है और ये बी स्क्वायर है। 12 का स्क्वायर 144 और प्लस 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और ये प्लस माइनस। ठीक है, साइड में क्या दिया +4, तो +4 तो ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब देखो प्लस माइनस अंडर रूट, ये हो जाएगा 169, 169 प्लस 4, 169 किसका वर्गमूल होता है 13 का, तो प्लस माइनस ये प्लस का 4। ठीक है, अब देखो एक बार प्लस चिन्ह लेंगे तो प्लस का 13 और प्लस 4 तो प्लस का 17 हो जाएगा, माइनस चिन्ह लेंगे -13 और 4 तो -9 हो जाएगा। छोटी वैल्यू पहले लिखते हैं और बड़ी वैल्यू बाद में। तो यही आपकी क्या हो जाती है रेंज, यानी यही आपकी क्या होती है परिसर, यही आपकी क्या होती है परिसर, -9 और 17 परिसर हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 2। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आपका, a = 3 b = 4 c = 5। तो sin 2a का मान पूछ रहा है, किसका मान पूछ रहा है sin 2a का। ठीक है, sin 2a की वैल्यू क्या हो। अब देखो ये तीनों आपको स्मॉल में दिए गए, स्मॉल में देने का मतलब क्या है, आपको भुजाएं दी गई, सारी साइड्स दी गई हैं। तो देखो ये ट्रायंगल होता है, इसमें ये कोण होते हैं एबीसी। तो एबीसी कैसे रखने की समझ लो, पहले यहाँ पे देखो सी भुजा बड़ी है, सी का मान बड़ा है, तो सी के सामने की भुजा सी होती है, ये वाली भुजा बड़ी होती है, तो ये 5 हो गया। अब ये मान ली ए, ये मान ली बी, ए के सामने भुजा क्या होती है स्मॉल ए का मान कितना है 3, बी के सामने स्मॉल बी, इसका मान कितना है 4, 3 4 5। ठीक है, अब देखो पूछ क्या रहा है, साइन 2a पूछ रहा है, तो साइन 2a को लिख सकते हैं 2 sin a × cos a, लिख सकते हैं कि नहीं, बस हो गया क्वेश्चन खत्म।
टू साइन ए का मान देखो, साइन क्या होता है लंब बटे कट, 3/5 क्या हो जाएगा 3/5 इंटू कॉस ए का मान 4/5 आधार बटे कट, तो हो जाएगा 4×3 = 12 दूनी 24 और 5×5 24/25 आपका आंसर हो जाएगा 24/25। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर। ओके, तो उम्मीद है बच्चों ये समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, आर्गुमेंट z/z बार के बराबर होगा। ये ऑप्शन है आपके सामने, ठीक है। तो देखो आपको क्या है, सारे कॉन्सेप्ट पहले तो अच्छे से पता होना चाहिए। क्या प्रॉपर्टी होती है आर्गुमेंट, देखो आर्गुमेंट z1/z2, इसको लिख सकते हैं हम लोग आर्गुमेंट z1 माइनस आर्गुमेंट z2 लिख सकते हैं, पता है ना। एक चीज और समझ लो, आर्गुमेंट जैसे लिखा है z बार, तो इसको लिख सकते हैं माइनस आर्गुमेंट z, माइनस आगे लग जाता है, ये z बार बार हट जाता है, ठीक है। समझ गए बात को, बस क्वेश्चन खत्म हो गया। यहाँ पे देखो ये z1/z2 लॉग की तरह काम करता है, m/log m-n ऐसे हो जाता है। आर्गुमेंट ये हो जाएगा z माइनस आर्गुमेंट और ये z बार, ठीक है। अब ये बार हटाएंगे तो ये आगे माइनस लग जाता है, तो आर्गुमेंट z माइनस ये हो जाएगा माइनस का आर्गुमेंट z, ठीक है। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा आर्गुमेंट z प्लस आर्गुमेंट z, तो ये 2 बार हो जाएगा प्लस प्लस हो जाएगा, तो 2 आर्गुमेंट z, 2 आर्गुमेंट z, कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए, सारे रूल क्या होते हैं, ठीक है, तभी आप क्वेश्चन कर सकते हो। आप देखें क्वेश्चन नंबर 4। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, x² / 36 + y² / 25 = 1 की नाभि क्या होगी। आपसे फोकस पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, फोकस, ठीक है, इसकी फोकाई क्या होगी। तो देखो क्या करना है आपको, ये देखो प्लस लगा है बीच में, तो इलिप्स की इक्वेशन है यानी दीर्घवृत्त है, ये तो समझ में आ गया होगा। x² + a² + y² / b² = 1 बराबर क्या लगा हो 1, इलिप्स की इक्वेशन है। अगर यहाँ पे a > b है तो इसकी नाभि क्या हो जाती है, फोकस बराबर क्या हो जाता है +-ae, 0, तो e क्या होता है उत्केंद्रता। तो आपको यहाँ पे देखो a² का मान बड़ा है, मतलब a बड़ा है b से, तो ये +-ae, 0 होगी इसकी फोकस। तो यहाँ पे a पता होना चाहिए, e पता होना चाहिए, तो a तो पता है, e निकालने के लिए आपको मैंने बताई है शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ आपको इसकी फोकस यानी नाभि निकालने के लिए शॉर्ट ट्रिक, 1 सेकंड में आपका आंसर कैसे है, ठीक। तो देखो ये वाला बड़ा, जब ये बड़ा हो तो नाभि हो जाएगी प्लस लगाना है, अंडर रूट बड़ी वैल्यू यानी l बड़ी वैल्यू लार्ज वैल्यू माइनस स्मॉल वैल्यू क्या है ये, 0, ये एक लाइन में आंसर हो जाएगा, बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू, लार्ज माइनस स्मॉल -0, ठीक है। तो देखो प्लस माइनस बड़ी वैल्यू क्या है 36 -25 छोटी वैल्यू और 0, 36 से 25 कम करोगे तो कितना आ जाएगा 11, तो +-√11, 0 आपकी क्या हो जाएगी फोकस हो जाएगी, एक लाइन में उत्तर आ जाएगा आपका, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ओके, अगर ये शॉर्ट ट्रिक आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक करो, शेयर जरूर कर देना, ठीक है, और कमेंट भी कर दिया करो छोटा मोटा कुछ यार। चलिए अब देखें क्वेश्चन नंबर 5। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, यदि 60 विद्यार्थियों की कक्षा में 25 विद्यार्थी क्रिकेट, 20 विद्यार्थी टेनिस और 10 विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं, तो कोई भी खेल ना खेलने वालों की संख्या क्या होगी। देखो कह रहा है क्लास में 60 स्टूडेंट है, 60 विद्यार्थी हैं, उसमें से 25 क्या करते हैं कि 25 विद्यार्थी क्रिकेट खेलते हैं, 20 विद्यार्थी टेनिस और 10 दोनों खेल खेलते हैं, ठीक है। तो कह रहा है ऐसे विद्यार्थी कितने हैं जो कोई भी खेल ना खेलते हो। तो देखो टोटल कितने हैं 60, टोटल विद्यार्थी कितने हैं 60, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के, ध्यान समझना। ये आपके हो गए क्रिकेट वाले और ये इधर हो गए टेनिस वाले, और हमने दोनों को क्लब इसलिए किया मिलाया है कि दोनों में कंबाइंड वाले भी, ठीक है। तो क्रिकेट वाले कितने हो गए 25, टेनिस वाले कितने हो गए 20, दोनों वाले कितने हो गए 10, क्रिकेट प्लस टेनिस दोनों वाले कितने हो गए 10। अब देखो क्रिकेट कितने खेलते हैं 25, कितने खेलते हैं 25, 25 में 10 यहाँ हो गए तो 15 यहाँ पे अकेले केवल क्रिकेट खेलते होंगे। टेनिस कितने खेलते हैं 20, 20 में 10 यहाँ पे हो गए तो अकेले 10 यहाँ बचेंगे, केवल अकेले टेनिस वाले, ठीक। आपसे पूछ रहा कोई भी खेलना खेलने वाले, देखो 15 ये और 10 ये, 25 10 35 ऐसे विद्यार्थी जो कुछ ना कुछ खेलते हैं, चाहे केवल क्रिकेट खेले चाहे टेनिस चाहे दोनों खेले, कितने विद्यार्थी 35, तो बचे कितने 60 - 35 करोगे तो 25 ऐसे आ जाएंगे जो कुछ भी नहीं खेलते, यानी सी ऑप्शन आपका राइट आंसर। ओके, तो उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, l² + m² + n² का मान क्या होगा जहां lmn क्या है दिक्कोज है, डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। तो इसका मान तो सबको पता होता है, क्या होता है 1 होता है, रटा होगा। जिनको नहीं पता देख लो, l बराबर क्या होता है cos अल्फा, m बराबर क्या होता है cos बीटा और n बराबर क्या होता है cos गामा,
तो आप जानते हो कि कॉस स्क्वायर अल्फा एल स्क्वायर हो गया प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, यही तो पूछ रहा है आपसे। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर गामा, और इसकी वैल्यू क्या होती है 1। ये आपको रिजल्ट अच्छे से याद होना चाहिए डायरेक्शन कोसाइन में, ठीक। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी राइट आंसर, ठीक है। इसी में साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा पूछता है, तो उसका आंसर कितना आता है 2। ओके, तो ये आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया आपका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। तो आइए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 आपका सांकव कर्व 5x स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 5y स्क्वायर प्लस 26x माइनस 22y प्लस 29 इक्वल टू 0 निरूपित करता है। कह रही है जो कर्व है किसको निरूपित करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, वृत्त को, परवलय को, अति परवलय को या दीर्घवृत्त को। तो देखो कैसे करेंगे। जो कर्व की इक्वेशन होती है वो क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस 2g(x) प्लस 2f(y) प्लस c बराबर में 0 की होती है, ठीक है। इससे कंपेयर करा इसकी, तो a की जगह कितना है 5, a बराबर हो गया 5। अब b निकाल लो तो b बराबर कितना हो जाएगा 5, क्योंकि बी वाई स्क्वायर देखो 5। और ये देखो 2h एक्स वाई का गुणांक 2h, एक्स वाई गुणांक माइनस है, 2h बराबर हो गया -6 तो h बराबर आ गया -3, ठीक है। अब आप निकालो h स्क्वायर निकालो और a भी निकालो। तो h कितना -3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आ जाएगा। a भी देखो 5 गुणे 5, 5 गुणे 5, ये हो जाएगा 25। अब देखो एच स्क्वायर लेस देन ए बी आ जाए तो आपका क्या हो जाएगा, दीर्घवृत्त यानी एलिप्स हो जाएगा, ठीक है। एच स्क्वायर का मान ए बी से छोटा हो तो आपका क्या होता है, दीर्घवृत्त, ठीक। ये पॉइंट तो आपको पता ही होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। तो आइए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 है आपको दिए a माइनस बी बराबर π/4, तो 1 प्लस 10 1 माइनस 10 का मान क्या होगा, ठीक है। कह रहा है a माइनस बी π/4 के बराबर है, तो 1 प्लस 10 और 1 माइनस 10 का मान क्या होगा। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में आप वैल्यू पुट कर लो, ध्यान रखना बस 10 के क्वेश्चन में इनफिनाइट नंबर है तो 90 नहीं मानोगे आप, ठीक है। तो 90 नहीं मानो तो a को मान लो, देखो a को मान लिया हमने π/4, a को π/4 मान लो और b को 0 मान लो, तो π/4 माइनस 0 करोगे तो π/4 ही तो आएगा। तो हमने a को 45 मान लिया और b को 0 मान लिया, बस यहाँ पर रख दो। तो a की जगह 45 रखोगे तो 10 45 कितना हो जाएगा 1, 1 प्लस 1 और ये अगले ब्रैकेट में 1 माइनस यहाँ पे 0 रखोगे तो कितना हो जाएगा 0, तो यहाँ 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2, 2 इंटू 1 कितना आ जाएगा 2। तो दो आंसर आपका राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ए आंसर आपका राइट आंसर, ओके। तो ऐसे क्वेश्चन में मानोगे वैल्यू आप 90 नहीं मानोगे क्योंकि वहाँ इनफाइनाइट बन जाता है, ठीक है, उसका सॉल्यूशन नहीं निकल पाता। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। आइए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका साइन 5 डिग्री इंटू साइन 55 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री का मान क्या होगा, ये ऑप्शन दिए गए। तो देखो बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट बताया है मैंने कई बार, साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा और साइन 60 प्लस थीटा, आपको देख के ही आंसर आ रहे होंगे अब तो। ये हो जाएगा 1/4 साइन 3 थीटा, 1/4 साइन 3 थीटा। यहाँ जो थीटा हो यही 60 से घट के यहाँ पे लिखा हुआ, 60 में जुड़ के यहाँ लिखा हो, ठीक। इसको अगर थीटा मान लो, हमने थीटा मान लिया तो 60 माइनस थीटा 55 होना चाहिए लिखा है, 60 प्लस थीटा 65 होना चाहिए लिखा है। तो डायरेक्ट आंसर क्या हो जाता है 1/4 साइन 3 थीटा, जो थीटा है उसका 3 गुना, तो 5 है थीटा, 5 का 3 गुना 15 डिग्री। आपका आंसर हो जाएगा 1/4 साइन 15 डिग्री, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर, ओके। तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, उम्मीद है। ये साइन के में सेम होता है, कॉस के में भी यही 1/4 साइन कॉस 3 थीटा हो जाएगा, टेन के में 1/4 नहीं आता, बस बाकी सेम रहता है, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 10 है आपका साइन 2 डिग्री साइन 4 डिग्री साइन 6 डिग्री डॉट डॉट कहाँ तक गया है साइन 88 डिग्री तक, अपॉन में पूरे का अपॉन में कॉस 88 डिग्री कॉस 86 डिग्री कॉस 84 डिग्री डॉट डॉट कॉस 2 डिग्री। कह रहा है इसका मान क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने, तो देखो ये साइन और कॉस की सीरीज है, मल्टीप्लाई है, इसमें बीच में कोई प्लस माइनस है नहीं, सब क्या है मल्टीप्लाई। यहाँ पे डिफरेंस देखो 2 से 4 6 ऐसे चल रहा है, यहाँ पे डिफरेंस देखो 2 का अंतर है, अंतर 2 का है। तो देखो ये देखो यहाँ पे 2 डिग्री और ये 88 डिग्री, साइन और कॉस 2 और 88 मिलकर 90 बनाएंगे, तो यहाँ वैल्यू 1 हो गई, ऐसे इसकी वैल्यू 1 हो गई, इसकी वैल्यू 1 हो गई और यहाँ पे जाके इसकी वैल्यू 90 बन रहा है एंगल का सम 1, और 1 का चाहे जितनी बार मल्टीप्लाई करा दो क्या होगा 1। तो आंसर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर, ओके। उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो ऐसे कर लेते हैं ना, चलो कि साइन 2 डिग्री लिखा है यहाँ पे ये ऊपर और ये लिखा है कॉस 88 डिग्री, ठीक है। इसको लिख सकते हैं हम लोग साइन 90 माइनस 88 डिग्री लिख सकते हैं, और ये कॉस 88 डिग्री, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉस 88 और ये बटे में कॉस 88, तो कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 1, ठीक है। ऐसे आप कर लो, उसी ट्रिक से है ये, वही सब है, ठीक है। तो उम्मीद है ये समझ में आ गया हो। तो आज के 10 क्वेश्चन आपको कंप्लीट समझ में आएंगे। नेक्स्ट वीडियो हम लोग बहुत जल्दी लेके आएंगे, और आपसे क्षमा चाहूंगा कि आपकी रेगुलर वीडियो नहीं आ पा रही, ठीक है। जो भी बात है मैंने आपको शुरुआत में बता दी है, आप छोटी मोटी परेशानी मत समझना, बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी बातें जब हो जाती हैं तभी मैं आपके लिए वीडियो नहीं बना पाता, नहीं तो मुझे शौक नहीं है कि मैं आपको बीच में परेशान करके जाऊं, ठीक है।
मेरा यही समझ लो, यही एक सपना है कि मैं अच्छे से पढ़ाऊं, लेकिन इसको मैं अभी कर नहीं पा रहा हूँ, चाहे जो भी मर्जी हो भगवान की, लेकिन मैं इसमें लगा हूँ, करूंगा, मुझे ये करना यही है, ठीक है। ये मेरा एक ही मोटिवेशन है। मैंने देखो जब से अब 9th क्लास में जब से पास हुआ हूँ, तभी से मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। 9 से मैं 8th क्लास के बच्चों को पढ़ाता था। जैसे ही मैं 11th में आ गया था, तो मैं 10th पढ़ाने लगा, 12th करते ही मैंने स्टार्ट कर दी थी 11 12th की कोचिंग, ठीक। और 2017 से डिफेंस लाइन में भी आ गया हूँ, ठीक है। तो अभी नहीं सक्सेस मिल रही है, लेकिन मिलेगी, एक दिन जरूर मिलेगी। अपना काम हमें अपने मन से, अच्छे मन से करते रहना चाहिए। बीच में समस्याएं आती रहती हैं, ठीक है, तो उनसे भी लड़ना जरूरी है। चलिए कोई बात नहीं, आप अपना काम करते रहिए, अच्छे से सीरीज देखते रहिए, और भी कहीं अच्छी जगह पढ़ते रहिए, ठीक है। बस यही कहना चाहूंगा, जहां से आपका एग्जाम निकल रहा हो, सारी जगह से कवर कीजिए और अपना एग्जाम निकालिए, ठीक है। तो वीडियो को आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू। जय हिंद।